एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे, तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे। तो वो अपनी रुआब दिखाने के लिए खड़ाऊ पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तब वो खड़ाऊ से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठकर जाते हो? वो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए। गंगा पार होकर केवट से कहा, कितने रुपए? उनका 2 रुपए। 2 रुपए निकाले। अब उत्तर दिया उन्होंने, कहा 2 रुपये में हमने गंगा पार किया और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपये की। जो कार्य हमारा 2 रुपये में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है। मैं और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो एकदम तब उन्होंने कहा, बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं? तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ। भाई इतना करना है। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूं, तो सब जागृत हो जाती जाए। कुंडलिनी सठ चक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में क्या, आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना। द्वैत साधना, भगवान की भक्ति जी। हाँ, मैं दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी है। तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी? भगवान की लीला गुण बाद में सब एक ही बचता है, 2 नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला, तब खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल।